के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया है और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सबसे पहले मां शाकुंभरी देवी और मां बाला सुंदरी त्रिपुरा बाला सुंदरी देवी जी को नमन किया और उसके साथ ही जनता से अपील की है कि जो नगर निकाय चुनावों में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको भारी मतों से विजय कराएं। उनका सबसे बड़ा संबोधन ये रहा, ना दंगा और यूपी में सब चंगा। इस स्लोगन के साथ न वसूली न दंगा और यूपी में सब चंगा, इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां पर निकाय चुनावों का आगाज किया, यानी कि शुभारंभ किया है, यहां से शंखनाद किया है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उनका स्नेह सहारनपुर से लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से पिछले 6 साल में वो 1 दर्जन से ज्यादा सहारनपुर में आए हैं और उनका यहां से विशेष लगाव है। उन्होंने जहां युवाओं को मुद्दे को छेड़ा तो किसानों की भी दुखती हुई नब्ज में उन्होंने हाथ रखा। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर गरीबों को आवाज दिए हैं, शहरी गरीबों को आवाज दिए हैं। करोड़ों की संख्या में उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर्स हैं वो दिए गए हैं। बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने यहाँ पर छुआ है और छूने के बाद इस बात का संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि अब तक चल रहा था डबल इंजन की सरकार, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात थी, और इस बार उन्होंने आह्वान किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में तभी बनेगी जब स्थानीय निकायों में, यानी कि लोकल बॉडीज में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें तमाम लोग, उनके पार्षद, उनके चेयरमैन जीत के आएंगे। उन्होंने भरे मंच से जो सहारनपुर नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी हैं उसके साथ 7 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका सहित जितने भी पार्षद और सभासद चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी वोट की अपील की है। उनका यह भी कहना था कि विकास के मुद्दे में अब वो सहारनपुर में अब एयर कनेक्टिविटी मतलब यहाँ पर हवाई अड्डे का भी सौगात उनको जल्द मिलेगी। उन्होंने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए भी कहा कि 2 सत्रों की शिक्षा यहां पर हो गई है और ये सहारनपुर जनपद के लोगों का सौभाग्य रहेगा कि जब वो अपने हाथ में डिग्री लेके जाएंगे तो उनके जीवन में हमेशा मां शाकुंभरी का आशीर्वाद रहेगा। सभी मुद्दों को छेड़ते हुए उन्होंने सहारनपुर से अपना विशेष स्नेह दिखाया है और विशेष स्नेह दिखाकर एक भावनात्मक पुट सहारनपुर की जनता को देने की कोशिश की है और ये कहा है कि उनकी सरकार में 2017 से पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास आया है, दंगा मुक्त हुआ है। युवाओं के हाथ से कट्टे और रिवॉल्वर हटने के बाद उनके पास टैबलेट आए हैं। इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बातें करी हैं और बातें करने के बाद अपने आधे घंटे के संबोधन में ऐसा कोई पहलू नहीं था, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ऐसा कोई भावनात्मक टच नहीं था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न छुआ हो। और सहारनपुर से एक भावनात्मक रिश्ता जो उन्होंने बताया है उस पे सभी लोगों ने, जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन के लिए खड़े हुए तो लोगों ने हाथ की मुट्ठी बंद कर जय जय श्री राम के नारे लगाए और योगी आदित्यनाथ के नारे लगाए। मंच से इस बात को भी संकेत दिया गया है कि हाथ उठाकर नहीं, मुट्ठी बंद कर आप इसका संबोधन करें, जिंदाबाद के नारे लगाए, क्योंकि हाथ उठाने का मतलब है ये कांग्रेस का हाथ खत्म करना है और एकजुट होकर मुट्ठी उठाकर आपको उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्षद और सभासद चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताना है। हमारे साथ यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है साथ में राज सिंह माजरा जी, इनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से लगा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, बहुत उत्तम कार्यक्रम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के तमाम सिस्टम को लोगों के सामने रखने का काम किया है। मैं पूरी उम्मीद और आशा के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि सहारनपुर जनपद की प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगर में, नगर निगम में हमारे बीजेपी के ही कैंडिडेट जीत करके आने वाले हैं। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता राज सिंह माजरा इन्होंने बताया है कि भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में तो जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर, पार्षद और चेयरमैन जीत के आके आएंगे। अपने सहयोगी जोएब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर।
13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। यह बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे के दौरान कही है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झांसी दौरा था, जो लगभग 11:15 पर जिनका आने का झांसी का समय था, लेकिन अपने प्रस्तावित समय से 1.5 घंटे की देरी से वह झांसी पहुंचे। झांसी के पुलिस लाइन पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वह सीधा खाती बाबा मंदिर स्थित आम सभा में शिरकत की, जहां उन्होंने आम सभा में उपस्थित जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं और झांसी की जनता से अपील की है कि झांसी की जनता यह ध्यान ना दे कि प्रत्याशी कौन है, वह तो सिर्फ कमल के फूल पर ही ध्यान दे और इस बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करे। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 13 मई को सपा बसपा कांग्रेस खत्म होने वाली है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस कहीं भी अपना वजूद नहीं बना पाई है, उसी तरीके से नगर निकाय चुनाव में भी सपा बसपा कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वहीं कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद उन्होंने विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही कुछ दूर तक उन्होंने विजय रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील की है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परहा, प्राइम न्यूज झांसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। हमारे पीछे समाजवादी पार्टी कार्यालय है, यहीं पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे के आसपास नीतीश कुमार इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय में आएंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार 4 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से यहां पर आएंगे। बताया जा रहा है करीब 1 घंटे की मुलाकात होगी। 1 घंटे की मुलाकात में 2024 के चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है कि इस 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार विपक्ष के सभी नेताओं से लगातार वो मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज की बात की जाए, आज नीतीश कुमार कोलकाता में है, कोलकाता में मुलाकात कर रहे हैं और कोलकाता से वो वापस लखनऊ आएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके विपक्ष को पूरा एकजुट करेंगे। हालांकि अब देखना यही होगा कि आज की जो मुलाकात होगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जो मुलाकात होगी वो किस तरीके की रहती है, 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। निकाय चुनाव का नामांकन का आज जो है आखिरी दिन था और आपको मैं बता दूं कि आज सुबह से ही प्रत्याशियों की यहाँ पर तांता लगा हुआ था। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो नामांकन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या बसपा, सभी के पार्टियों के जो प्रत्याशी थे, मेयर प्रत्याशी, उन्होंने अपना अपना नामांकन भरा और उनके साथ साथ ही सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो सभासद पद के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं कर रखी हैं। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना होने चले, इसके लेकर के पूरी तरह से पुलिस और यहाँ पर जो क्षेत्राधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। जो भी बाहर से अनावश्यक रूप से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उन्हें बाहर ही रोका जा रहा है और एक पार्टी के एक ही प्रत्याशी के साथ चार जो उसके साथ व्यक्तियों को अंदर भेजने की परमिशन दी जा रही है। वहीं बातचीत मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, क्षेत्राधिकारी मेरे साथ मौजूद है कि यहाँ पर किस तरीके की उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, अगर नामांकन का आखिरी दिन है और किस तरीके से लोगों ने? नामांकन का आखिरी दिन है, सब चारों तरफ बैरिकेटिंग है और सारी व्यवस्था है। जो आचार संहिता का वो है उसका पूरा अनुपालन कराया जा रहा है। प्रत्याशी 2 गाड़ियों से आए हैं, बाकी अंदर 5 लोग गए हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशी अंदर जा चुके हैं। अब सब जगह शांति व्यवस्था है, सुचारू रूप से नामांकन की कार्रवाई चल रही है। देखा जा रहा था कि सर जो भी विपक्ष पार्टियों के जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनके साथ 4 लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकी की भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और जो प्रत्याशी थे काफ़ी सैकड़ों की तादाद में जगह थे।
नहीं, वो अलग अलग, वो आज उनके वार्ड मेंबरों के भी नामांकन है ना, तो वार्ड मेंबरों के साथ उनके साथ जो है सब लोग आए थे। 90 वार्डों का भी नामांकन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा संख्या दिख रही होगी। जैसा कि इन्होंने देखा कि क्षेत्राधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त कर रखी थी, किसी तरह की अव्यवस्था ना होने चले, इसको लेकर के आगे चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर कर रखी है। और एक जो प्रत्याशी है उनके साथ 4 लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से भीड़ यहाँ पर जो जमावड़ा है उसको ना लगने पाए, इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियाँ दुरुस्त कर ली गई हैं। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना जो है आज नामांकन भराया। आज नामांकन का जो है आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी है उनके साथ साथ सैकड़ों सभासद पद के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना अपना पर्चा दाखिल किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चंद दिनों के बाद के जो मेयर का जो मुकुट है वो किसके सर आता है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। कानपुर में आज सपा व भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। आपको बता दें कि आज नामांकन का अंतिम दिन था। वहीं भाजपा ने कल कानपुर से प्रमिला पांडे को दोबारा मेयर का टिकट दिया है। आपको बताते चले कि आज प्रमिला पांडे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं व विधायकों के साथ में अपना नामांकन कराया। वहीं पर प्रमिला पांडे के साथ में कानपुर विधायक, कुदोईनगर विधायक महेश त्रिवेदी, बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा, बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा व सैकड़ों कार्यकर्ता नामांकन के समय मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर बिल्लौर की अगर बात की जाए और शिवराजपुर की बात की जाए तो भाजपा की टिकट को लेकर के काफी अटकलें चल रही थी, जिसके बाद में कानपुर के बिल्लौर तहसील में भाजपा ने कौशल अवस्थी पर अपना विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी थी। वहीं दूसरी ओर शिवराजपुर की बात की जाए तो भाजपा ने गीता गुप्ता पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया और दोनों प्रत्याशियों ने आज भारी कार्यकर्ताओं के साथ में नामांकन कराया है। जबकि देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से मौसम अपने मिजाज पर था, पानी भी बरस रहा था। इसके बाद भी सैकड़ों कार्यकर्ता सभागार और तहसीलों में मौजूद रहे। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। नगर निकाय के 2 चरण के आज नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण गहमागहमी बढ़ गई, क्योंकि सपा बसपा ने इससे पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, तो भाजपा ने कल देर शाम घोषित किया, जिसको लेकर के आज नामांकन कक्ष में गहमागहमी बढ़ी है। कहीं न कहीं भाजपा के जो सैकड़ों कैंडिडेट है पूरे जनपद में आज एक साथ नामांकन करा रहे हैं, जिसको लेकर के चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि हम एक नामांकन केंद्र में खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी भारी संख्या में फोर्स है। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि इस नगर निकाय चुनाव में सपा बसपा भाजपा सभी अपना दमखम दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी नामांकन कराकर मैदान में कूद चुके हैं। तो जिस तरीके से लगातार सारे दलों के प्रत्याशी जो है मैदान में कूदे हैं और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 13 तारीख को किसके सर पे ताज सजता है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर।